ठीक है भाई, अब प्रिंस की टीम पे चलते हैं, गुजरात टाइटंस। रिडेम्पशंस की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्लेइंग 11 इस टाइम पे हमें दिख रही है भाई? यार आई थिंक यहाँ पे बस एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, बाकी सब बहुत सिंपल है। सो शुभमन गिल, साई एंड बटलर, हमारे ये तीन जो टॉप 3 होने वाले। वॉशिंगटन सुंदर क्या नंबर 4 पे आ रहा है? आई थिंक सो, एज पर मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट सब लोग यही कह रहे हैं कि अंदर कम्युनिकेशन यही दिया गया कि नंबर 4 पे आई डोंट गेट इट दो। अगर वो इंडिया से भी नीचे खेलना एज अ फिनिशर अच्छा भी कर रहे हैं तो व्हाई नॉट इन जीटी एज वेल। और अब तो पोजीशन ऊपर नीचे करना ओवररेटेड भी हो गया है, तो अब तो उनकी नीचे ही रहेगी। और ये क्या ये टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं? क्योंकि जीटी वैसे भी थोड़ा सा टेस्ट मैच तो टेस्ट प्लेयर ही है सारे। नंबर 3 पे टेस्ट की तैयारी करानी हो तो बटलर को तो नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट नंबर 4 पे बैटिंग करा दो। बट वॉशिंगटन तो रिगार्डलेस इज अ ग्रेट प्लेयर, मतलब वो जब भी आए थे एज इंपैक्ट प्लेयर लास्ट ईयर भी, तो उन्होंने ऊपर बैटिंग करी थी, अच्छी भी करके दिखाई, हाई पोटेंशियल प्लेयर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुंदर एट नंबर 4, शाहरुख खान अभी कंसीडर करेंगे, एसआरके एट 5, एसआरके एट केकेआर, तिवत्ती एट नंबर 6, कोई डाउट नहीं है। जेसन होल्डर मेरे लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 7। ओके, तुम्हें क्या लगता है? भाई आई थिंक सो कर सकते हैं, गिवन अगर हम लोग बाकी पूरा इनका देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स को चाहिए होंगे। स्पिन डिपार्टमेंट तुम्हारा तो हक ही नहीं बोलने का। क्यों? 7 करोड़ में तुम वेंकटेश स्टार्ट कर दो, 7 करोड़ में होल्डर भी स्टार्ट कर। यार इनके प्रॉब्लम ये है कि हमारे बेंच पे पर्डिगल थे, यहाँ पे इनके वजह से ग्लेन फिलिप्स बैठे हुए हैं। उनको अभी घास कहाँ चला हाँ, है? पर्डिकल ने ग्लेन फिलिप्स से ज्यादा मैच खेले लास्ट ईयर। मतलब अगर आप पोटेंशियल की बात करोगे T20s में, तो भाई ग्लेन फिलिप्स तो टॉप प्लेयर है भाई। नहीं, वो बेंच प्रेस करेंगे अभी 180 केजीज का वीडियोस बना रहे हैं वहां बैठ के। वो बस वही करेंगे, अभी उनको खेलने का चांस नहीं। वो गिल के जिम ट्रेनर बन गए अब। गिल के जिम ट्रेनर मतलब गिल भी तो जिम करते ही है भाई, वीक पंचेस नहीं लेने पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि होल्डर एट नंबर 7, राशिद एट नंबर 8 अभी, रबाडा पिक्स हिमसेल्फ, सिराज पिक्स हिमसेल्फ, प्रसिद्ध कृष्णा भाई, मतलब हम इंडिया के लिए कुछ भी गए लेकिन पर्पल कैप होल्डर है, एंड साई किशोर एज एन इंपैक्ट प्लेयर। तो अगर आप इनकी बॉलिंग देखोगे, ऑप्शंस टॉप टियर है भाई इनके पास। लाइनअप तो बढ़िया है। इसमें भी देख लो अगर, तो 7 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। कुछ नहीं करना आपको, सोचना ही नहीं है कुछ इसके अराउंड। बट जो चेंजेस हो सकते हैं, एक सबसे ऑब्वियस जो है वो ग्लेन फिलिप्स का है होल्डर की जगह पर। आई थिंक सबसे ऑब्वियस ये है, सब लोग शायद डिबेट भी इसी चीज पे करेंगे। मेरे दिमाग में भी यही था कि क्या ग्लेन फिलिप्स को स्टार्ट कराना चाहिए या फिर जेसन होल्डर को कराना चाहिए, क्योंकि यार ग्लेन फिलिप्स द जो मैंने अभी कहा ना, द पोटेंशियल इज टू बिग भाई। और अगर आपको एज अ 3D प्लेयर आपको दे रहा है, चाहे तो बंदा विकेट कीपिंग भी कर सकता है वैसे, बट विकेट कीपिंग उनसे करवाएंगे नहीं। एज अ फील्डर ही इज टू गुड, बॉलिंग भी आपको डाल के दे सकते हैं, बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपके पास इन 7 में से सुंदर, राशिद और किशोर 3 तो बॉलर हैं, प्रॉपर स्पिनर्स और वैरायटी देखो, एक राइट आर्म लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर। या इससे ज्यादा स्पिनर्स की आपको जरूरत पड़ने नहीं वाली। मुझे लगता है जेसन होल्डर की भी क्या एग्जैक्टली जरूरत पड़ेगी बॉल डालने में। 3 प्रॉपर पेसर्स हैं। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव एन एक्स्ट्रा पेसर। अब वो यूजुअली एक्स्ट्रा पेसर दुबे या कैमरून ग्रीन जैसा होता है, अहमदाबाद पे तो ड्यू भी आती है, तो यू वुड नीड अ गाय टू फॉल बैक ऑन, एक ऑप्शन चाहिए रहेगा। आई थिंक ही गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इनफैक्ट अगर रबाडा का मैं कह सकता हूं, अगर बहुत खराब खेलते हैं तो परहैप्स आप वहां पर ग्लेन फिलिप्स को ले आ सकते हो, एंड देन एक इंडियन बॉलर लेके आ सकते हैं, अशोक शर्मा या फिर अरशद खान टाइप के प्लेयर्स। वो फिर आप अगर एसआरके परफॉर्म नहीं करे तो उसकी जगह पे आप एक इंडियन बॉलर ले आओ, और रबाडा परफॉर्म नहीं करे तो उसकी जगह पे ग्लेन फिलिप्स ले आओ। तो यू सी इन दैट वे नंबर ऑफ बॉलर सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ पेसर्स भी सेम रहेंगे, बट देन यू हैव होल्डर एंड ग्लेन फिलिप्स बोथ इन द टीम। ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रबाडा कभी ना मतलब हम लोग लेके चल रहे हैं कि हाँ भाई बड़े अच्छे फॉर्म में वापस आएंगे। अभी T20 सीरीज भी वो खेले नहीं थे, वी हैव टू सी किस फॉर्म में वो आते हैं जीटी में। मतलब कई लोग सोचेंगे कि आपने ये बोला भी कैसे कि रबाडा अगर बुरे फॉर्म में होता है, बट इट इज अ वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा हो जाए, बट स्ट्रेंथ्स की बातें करते हैं, बिकॉज दे रिटेन देयर कोर। ज्यादा कुछ था नहीं ऑप्शन में करने के लिए, बिकॉज दे हैव अ गुड टीम। जो फिनिशिंग है ना, विद होल्डर एट नंबर 7, राशिद एट नंबर 8 एंड तिवत्ती एट नंबर 6, काफी पोटेंट और एक्सप्लोसिव फिनिशिंग में लग रही है। तिवत्ती आईपीएल प्रूवन तो है भाई, चाहे आप कुछ भी भाई ओजी आईपीएल के फिनिश करके वो दिखाता है हमेशा। हमेशा। जेसन होल्डर भी, जैसा मैं रोमारियो शेफर्ड की बात करी, नीचे आके बिग हिट्स लगा सकते हैं, जेसन होल्डर भी वहां पे लगा सकते हैं। एंड राशिद खान भी भाई, मतलब ऑन हिज डे वो तो राशिद खान तो ऑफ लेट ही हैज बिकम मोर ऑफ अ बैटर इन आईपीएल। बॉलिंग से उन्होंने इतना इंप्रेस नहीं करा, बैटिंग ज्यादा रिलायबल लगने लगी। तभी शायद आपको वॉशिंगटन सुंदर का एज अ स्पिनर रोल काफी अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, बिकॉज राशिद अब अगर नहीं चलेंगे तो यू ऑलवेज हैव वॉशिंगटन टू फॉल बैक ऑन। उन्होंने अहमदाबाद में ड्यू के साथ कितनी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है। हाँ, ये तो है भाई। तो काफी इंप्रेसिव लगे, बट पेसर्स भी यार मतलब टॉप नॉच लग रहे हैं अभी। अब पता है पेसर का थोड़ा देखना पड़ेगा, वैसे तो ऑन पेपर तो द नेम्स आर वेरी गुड। मतलब गोट ईशांत शर्मा इज ऑन द बेंच, हम उनकी बातें भी नहीं कर रहे थे। हाँ, ईशांत शर्मा भी विजय हजारे ट्रॉफी में देखने को मिलेंगे। कोहली के साथ बैठे हुए थे ना, फोटोज बड़ी अच्छी आई उनकी। पर सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड रबाडा, अगर इन तीनों का पेस जो देखे तो ऑन पेपर तो इट सीम्स टू गुड, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सिराज अगर वाइट बॉल से चलेंगे कि नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा का भी नहीं पता ना यार। अब वो चल जाए, चाहे विकेटें ले ले 20-25 विकेटें,
और इकोनॉमी 15 की। तीनों पेसर्स है तो बहुत तगड़ा, लेकिन एक डाउन साइड है उनके साथ, एक फ्लिप साइड है कि अगर बुरा हो गया तो फिर पता भाई नहीं पिलने पे आते हैं ना तो तीनों ऐसी अपना कैपेबिलिटी रखते हैं कि 60 रन कंसीड करेंगे लोग। हाँ, पर 60 सब्सक्राइबर्स तो अभी तक बढ़ी जाने चाहिए थे। 60 तो हाँ मतलब यार 60 तो बहुत वैसे कम बोला भाई हमने। थोड़ा 600 6000 तो वो रहेगा 50 के लिए, तो कर दो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा। Yeah. बट अगर मैं यहाँ पे और पॉजिटिव्स की बातें करूँ, ये स्पिन जो इनका डिपार्टमेंट होने वाला है ना, स्पेशली प्लेइंग 11 के अंदर, मतलब चेन्नई की हम बात करते थे, केकेआर की बातें होती हैं, आई थिंक चेन्नई को ट्रम्प करके सेकंड नंबर पे आ रहे हैं भाई। हाँ चेन्नई का वीक हो गया ना पिछली बार से। चेन्नई में अब वो ऑन नूर ही पेपर है दे on आर ground। फाइटिंग एट द टॉप विद केकेआर राइट नाउ। मतलब चेन्नई में अभी कौन है? लिविंगस्टन है, नूर है एंड प्रशांत है। चेन्नई में ओह सॉरी लिविंगस्टन तो एसआरएच में सपने है, बेटा आने चाहिए थे वहां वहाँ पे। प्रशांत है, नूर है और राहुल राहुल चहर चहर अगर है। खेलेंगे तो हाँ, वरना तो 2 ही है भाई। डैम डिफिकल्ट है। यहाँ पे राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, वो तो टॉप नॉच एक्चुअली करके। हाँ मुझे लगता है इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ओजी हो चुका है। एंड लास्टली भाई मैं गिल के लिए भी कहना चाहता हूँ, गिल एज अ लीडर विल बी मच मोर इम्प्रूव्ड इन द नेक्स्ट सीजन इन माय ओपिनियन। पता है अब होने तो चाहिए वैसे। सी उनने वेरी ऑनेस्टली आशीष नेहरा भी इंक्लूडेड इन दिस लीडरशिप जो थी इनकी पूरी ओवरऑल जीटी की, मैंने तारीफ बहुत करी थी इनकी। ऑल्दो इनका टेम्पलेट लास्ट सीजन एग्जैक्टली फिट नहीं बैठा था, बट भाई अपनी वीकनेसेस का पता हो कि उसके अराउंड खेलना, वो गजब करके दिखाया था। एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए थी। मेरा कहने का मतलब ये ना, मुझे बड़ा बुरा लगता था लास्ट से लोग आईपीएल में कहते थे वो तो सब आशीष नेहरा पीछे से चला रहे हैं, गिल तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सेम चीज मुझे स्काई के लिए भी लगती है। ऑफ कोर्स T20 में गोइंग फॉरवर्ड द रोल ऑफ अ कोच विल बी मोर लाइक अ मैनेजर, और ये होने ही वाला आगे जाके। ये इट्स अ रेवोल्यूशन, इट्स अ फिनोमेना दैट विल बी very normal in the next 5 years I believe T20 क्रिकेट में। but that does not mean कि आप कैप्टन के रोल को डिस्काउंट ही कर दोगे। हाँ मतलब एकदम ही डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते किसी को भी। शुभमन गिल आफ्टर दैट he has come into his own skin। अभी हम लोगों ने उनको इंग्लैंड में जाके लीड करते हुए देखा है। हाँ। इंडिया की कप्तानी मिली, अभी ODIs में लीड कर रहे हैं, तो he has much more experience, he has faced much tougher challenges and वो that will count for a better leader in my opinion। चैलेंजेस तो आजकल गिल को ज्यादा ही फेस करने पड़ रहे हैं। अरे भाई कुछ ज्यादा ही हो गया उनके जिंदगी से बहुत चैलेंज फेस करते हैं। बट वीकनेस पे चलते हैं। एंड सबसे बड़ी वीकनेस अगेन भाई शुभमन गिल विल बी मेंशन। शुभमन गिल और साई सुदर्शन का ये जो डुओ है, जैसा भी हमने बात करी कि आपको अपनी वीकनेसेस पता थी, उसके अराउंड आप खेल रहे थे। एंड वो जो आई थिंक लास्ट सीजन ऐसा था कि पावर प्ले में मोस्ट ग्राउंडेड शॉट्स जो थे सबसे ज्यादा, वो यही दो डुओ खेल रहे थे इनके। एंड उसके बाद भी इनके अच्छे खासे रन्स आ रहे थे पावर प्ले में। उतना स्टेलर फॉर्म के लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं वही, दोनों अभी बहुत खराब फॉर्म में। हाँ दोनों ही, मतलब एक को तो टेस्ट में निकाल दिया गया अल्टीमेटली, आपको इतना अच्छा खासा उनका रन निकल के आ रहा था। एंड गिल के साथ जो इस टाइम पे अभी किया गया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से पहले, आई डाउट भाई बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। गिल का तो T20 फॉर्म इज एज बैड एज इट गेट्स फॉर एनी प्लेयर, बहुत ही गंदा, देयर इज नो गोइंग अबाउट इट। मुझे पर्सनली ये भी लगता है यार कि इस टाइप का टेम्पलेट ना इज नॉट इन सिंक विद मॉडर्न क्रिकेट। हां मुश्किल होगा T20 क्रिकेट। तो अगर आपको लग रहा है कि आप हर साल बच जाओगे करके, तो होने नहीं वाला। व्हिच इज व्हाई आई बिलीव कि जब जेसन होल्डर नीचे आ गए, नाउ दिस शुड बी एन इंडिकेशन टुवर्ड्स गिल एंड साई सुदर्शन कि आप एक्सप्लोसिवली खेलो। हाँ, वो सारी एक्सप्लोसिविटी से बटलर नहीं करने वाले। प्लस अगर गिल को कभी वापस आना है T20 टीम में, तो वो इस टेम्पलेट के साथ नहीं आ सकते भाई। हाँ मतलब आप कर लो, गुजरात को बचाओ, लेकिन इंडिया में नहीं आ पाओगे। सेकेंडली अगर आप देखोगे, एक अंडररेटेड ओपिनियन है, कई लोगों ने एक्नॉलेज भी किया था लास्ट ईयर, रिमेंबर, बॉलिंग तो देखो ये था कि बाद में जो है थोड़े से लोग ज्यादा रन खाने लग गए थे, जब पेस थोड़ी सी अपने ढीले पड़ गए थे सारे। बट द बैटर्स ये थोड़े एक्सपोज होने लग गए थे भाई आते आते। हाँ। इनसे टारगेट्स चेज नहीं हो रहे थे। वो तुम चेन्नई वाला मैच भी याद कर लो, बटलर पे जो डिपेंडेंसी थी कि आप बीच में आके फट के एकदम मार दो रन, ताकि पहले का और बाद का सब एकदम न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर वो इफ दैट गाय गोस, जब वो चले गए थे, वो चीज दिख रही थी, एक्सपोज हो गए थे। मतलब वो जो अल्टीमेटली आप इजीली टारगेट्स चेस कर पाते थे या फिर 200 का 220 बना पाते थे, वो बटलर ही डिफरेंस मेकर था। मतलब यू गॉट एलिमिनेटेड इन द एलिमिनेटर इटसेल्फ। अल्टीमेटली आप चौथे नंबर पे आए हो, फर्स्ट पे आने वाले थे, बॉटल करा वहां से। तो आपकी बैटिंग ऑलरेडी लास्ट ईयर ही एक्सपोज होने लग गई थी। ये फॉर्मूला खेलने का आई डोंट थिंक बहुत लंबा चलता है, मुश्किल होगा। बट साथ साथ मैं भी कहूँ तो मिडिल ऑर्डर भी यार हमेशा से उनका थोड़ा ऐसी लगता है। वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 4, SRK एट 5, थोड़ा तो तेवतिया भी अभी लास्ट ईयर उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था। हाँ। वॉशिंगटन सुंदर इतने सालों बाद अब आईपीएल उनको शायद कंसिस्टेंट रन मिलेगा, रिमेन्स टू बी सीन। वर्ल्ड कप में कितना खेलने को मिलता है गेम टाइम, रिमेन्स टू बी सीन। और एसआरके ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया। मे बी दैट इज व्हाई पीपल माइट कंसीडर ग्लेन फिलिप्स आल्सो, बट वही फिनिशिंग फिर थोड़ी सी ऊपर। पर हां मतलब आउट ऑफ ऑल द टीम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक लग रहा है इनका, टच एंड गो हो सकता है कहीं ना कहीं। बट एक और चीज मैं बोलूंगा कि यार बैकअप्स की मैं बातें करूं,
ग्लेन फिलिप्स का नाम हटा दो आप, बैटिंग में कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नाम है नहीं, इन्हें इन्वेस्ट नहीं करा भाई, बिल्कुल invest नहीं करा। जबकि मतलब आई थॉट जीटी करेगी इसमें इन्वेस्ट एंड बैकअप्स थोड़े अच्छे लेके आएगी। बॉलिंग तो इन्होंने टॉप नॉच कर लिया है, अरशद खान जैसा बंदा या फिर ईशांत शर्मा भी बेंच पे है, अशोक शर्मा भी बेंच पे है, अगर ये सब प्लेयर्स आपके बेंच पे तो पेस आपकी सॉर्टेड है। बट बॉलिंग पे कभी कोई क्वेश्चन था भी नहीं, पहले ही क्वेश्चन बैटिंग को सॉर्ट करना था, एंड बैटिंग में इतने अच्छे बैकअप्स मुझे लग नहीं रहे। बट रिगार्डलेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर चलते हैं, गिल की तो बात हमने करी है। सबसे बड़ी बात आई थिंक गिल की होने वाली है भाई, एज अ कैप्टन क्या वो अपने आप को, अगर उनको एज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर बनना है तो वो वापस आएंगे तो शायद कैप्टेंसी रोल के लिए भाई 2028 वर्ल्ड कप के लिए ना कि सिर्फ कैप्टेंसी का ऑडिशन बट आल्सो एज अ बैटर, ओपनिंग बैटर का ऑडिशन भी होने वाला उनका। अच्छा, मैंने ये भी रिपोर्ट सुनी है कि जो नेक्स्ट कप्तान आएगा वो अभी इस टीम में नहीं है, श्रेयस अय्यर। भाई अगर श्रेयस अय्यर कप्तान बनना ना, इट इज द बेस्ट पॉसिबल न्यूज़। मतलब आफ्टर हार्दिक पांड्या अगर कोई जस्टिस कर सकता है इस टीम के साथ वो श्रेयस अय्यर ही हो सकते हैं भाई। मुझे टेम्पटेशन है दोनों को ऑन पार रखने की। हाँ मतलब आई थिंक हार्दिक पांड्या आईपीएल वो भी जीता हुआ है, श्रेयस अय्यर भी जीता हुआ आईपीएल भाई, मल्टीपल टीम से, तीन टीम से फाइनल लेकर आया। या धोनी और रोहित भी नहीं कर पाए, मानना पड़ेगा ये तो। हमारे जो गंभीर है वो भी नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो बट बहुत मजा आएगा। वॉशिंगटन इन आईपीएल फाइनली गेटिंग अ कंसिस्टेंट रन वंस अगेन। वेरी सरप्राइज कि अब तक उनको कैसे नहीं मिल रहा था मौका, जबकि वो इंडियन टीम से भी खेल रहे थे, बट अब फाइनली अब मिलेगा। एंड सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा, व्हाइट बॉल रिडेम्पशन आर्क। भाई अब तो लग रहा है कि ओडीआई में भी पिक नहीं होने वाले, T20 तो दूर की बात है, हर्षद राणा ने ट्रम्प कर दिया। हाँ, ओडीआई में सिलेक्ट हो जाए बहुत बड़ी बात है। बट प्रसिद्ध कृष्णा का तो भाई अभी भी मतलब यार उनका पता नहीं कब वो अपना पोटेंशियल फुलफिल कर पाएंगे। इसकी बात मतलब पर्पल कैप तो ले ली थी, अरे ले ली थी, पर मतलब यार उसके बाद भी सोच सिलेक्ट नहीं हुए, तो आपको वही ना, इनकंसिस्टेंट कितना रहे, यू ऑलरेडी नो कि हाँ इस बंदे के सामने रिलाई नहीं कर सकते शायद। एंड सिराज का जब से वो बात हुई थी, ही इज नॉट इफेक्टिव विद द न्यू बॉल, क्या सिराज उस चीज को हाँ बेहतर कर सकते हैं, देखने वाली बात है। बट अर्ली प्रेडिक्शंस क्या है भाई? मेरे हिसाब से जीटी शायद पिछले सीजन से गंदा परफॉर्म करेगी, नहीं करेगी क्वालीफाई। मुझे लगता है मिड टेबल में आएगी, 5th 6th 7th में से कहीं पे आ सकती है। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा ना डाइसी है, इतना आसान नहीं होने वाला प्लेऑफ। एंड मुझे जेन्युइनली लगता है कि ओपनिंग डुओ का जो ये है, जो क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है, ये शायद ठीक नहीं होगी, एंड दैट इज व्हाई थोड़ा डाउनफॉल। आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन गिल। अगर गिल तगड़े फॉर्म में आ जाए तो आई थिंक आई कैन सी दिस टीम गोइंग इन द प्लेऑफ्स। बट अगर गिल स्टार्टिंग से फायर नहीं कर रहे हैं ना, टू मच प्रेशर ऑन बटलर एंड साई सुदर्शन, क्या अभी आई डोंट नो। एंड डाउन द ऑर्डर भी वो आपके जो अपने दाव खेले सब पे ऑफ करेंगे। एसआरके पे आप कब तक टच करने वाले हो? मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि इस साल का आईपीएल जो है शायद हमें ज्यादा कॉम्पिटिटिव दिखेगा लास्ट सीजन से। हाँ भाई हो जाए, टीम्स आर लास्ट ईयर तो बोरिंग हो गया था भाई। हाँ बोरिंग हो गया था, इस बार अच्छा सा करा दो। 2020-21 की यादें दिलाओ थोड़ी सी।